एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है टेस्ट। हर रात 9 बजे आपका टेस्ट होता है। आज है तारीख 21 नवंबर 2023। आपको होमवर्क ऑलरेडी सुबह में दे चुका था टेलीग्राम चैनल पे। इवन मैं यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पर भी होमवर्क डाल देता हूँ। आई होप कि आप सब तैयारी करके आए होंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट जो देंगे वो होगा बिहार एसएससी और बिहार दरोगा वाले के लिए, ठीक है। तो इसमें जो ये पार्टिसिपेट करने वाले एस्पिरेंट हैं वो बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के होने चाहिए। इन दोनों के अकॉर्डिंग टू ही ये टेस्ट तैयार किया गया है। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और स्कोर जरूर बताएंगे आप सब कमेंट बॉक्स में। पहला है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर तीव्रता, दूसरा है वेग, तीसरा है तरंगदैर्घ्य और चौथा है आवृत्ति। अटेम्प्ट कीजिए पहले क्वेश्चन से। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आवृत्ति। दूसरा है, मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दूसरा है प्रकाश का विवर्तन, तीसरा है प्रकाश का ध्रुवन और चौथा है प्रकाश का व्यतिकरण। अटेम्प्ट कीजिएगा दूसरा नंबर, मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रश्न संख्या तीसरा, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है अमोनिया, तीसरा है नियॉन और चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। अटेम्प्ट करेंगे तीसरा प्रश्न। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर नियॉन। चौथा है, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सभी पारदर्शी माध्यम के, दूसरा है केवल द्रवों के, तीसरा है केवल प्रिज्म के और चौथा है केवल हीरों के। अटेम्प्ट कीजिए चौथा प्रश्न। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर सभी पारदर्शी माध्यम के। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है क्यों। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कुछ स्वाभाविक गुण के कारण, दूसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, तीसरा है इसकी आणविक संरचना के कारण और चौथा है प्रकाश के अपशोषण के कारण। अटेम्प्ट करेंगे 5वां प्रश्न। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। 6 है, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हरा, दूसरा है पीला, तीसरा है नीला और चौथा है लाल। अटेम्प्ट कीजिए छठा प्रश्न। तरंगदैर्घ्य किसका सबसे अधिक है ये आपको बताना है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लाल। रेड इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां, वातावरण में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है धूलकण, तीसरा है हीलियम और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। अटेम्प्ट करेंगे 7वां प्रश्न। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा धूलकण। 8 है, दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है। आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर यह वस्तु के बराबर होता है पर उल्टा होता है, दूसरा है वह वस्तु से छोटा होता है वह सीधा होता है, तीसरा है वह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है, चौथा है वह वस्तु के बराबर होता है और वह सीधा होता है। अटेम्प्ट करेंगे 8वां प्रश्न। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर वह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 9, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वृक्षों द्वारा, दूसरा है कवक द्वारा, तीसरा है बैक्टीरिया द्वारा और चौथा है फफूंद द्वारा। अटेम्प्ट करिए 9th नंबर। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा बैक्टीरिया। 10 है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्यों। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर इसका परिकिरणन सबसे कम होता है, दूसरा है यह आंखों के लिए आरामदायक है, तीसरा है इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है और चौथा है हवा द्वारा इसका अपशोषण सबसे कम होता है। अटेम्प्ट करेंगे। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर इसका परिकिरणन सबसे कम होता है, यानी ये फैलता बहुत कम है, फोकस्ड वे में रहता है, इस कारण से इसका प्रयोग किया जाता है कि ताकि से दूर आते गाड़ी को दिख जाए कि ये लाल लाइट है और खतरे का संकेत है। ओके। प्रश्न संख्या 11, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का क्या कारण है। आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रकाश का परिकिरणन, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन और चौथा है प्रकाश का परिक्षेपण। अटेम्प्ट करेंगे 11वां प्रश्न। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर प्रकाश का परिकिरणन। 12वां है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आयाम मांडुलन, दूसरा है आवृत्ति मांडुलन,
तीसरा है स्पंद कूट मांडुलन, चौथा है काल विभाग बहुसंकेतन। ये थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, बताएं आप सब। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर आवृत्ति मांडुलन इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, शहद का प्रमुख घटक निम्नलिखित में कौन है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ग्लूकोज, दूसरा है सुक्रोज, तीसरा है माल्टेज और चौथा है फ्रुक्टोज। अटेम्प्ट करेंगे 13वां प्रश्न। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 फ्रुक्टोज। 14 है निम्न में सबसे मीठी चीनी कौन सी है? आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ग्लूकोज, दूसरा है फ्रुक्टोज, तीसरा है माल्टोज और चौथा है सुक्रोज। अटेम्प्ट कीजिए, निम्न में सबसे मीठी चीनी कौन सी है? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, कीट भक्षी पौधे जो मृदा में उगते हैं उसमें किसकी कमी होती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मैग्नीशियम, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है जल की। अटेम्प्ट करेंगे 15वां प्रश्न। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर नाइट्रोजन। 16 है सामान्य ताप पर निम्नलिखित में कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है ब्रोमीन और चौथा है आयोडीन। अटेम्प्ट कीजिएगा, सामान्य ताप पर निम्नलिखित में कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर ब्रोमीन। ब्रोमीन इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17, सौर ऊर्जा एटीपी में कहाँ बदलता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा है राइबोसोम और चौथा है परऑक्सीसोम। अटेम्प्ट कीजिएगा 17वां प्रश्न। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर माइटोकॉन्ड्रिया। 18 है निम्न में किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बंदर, दूसरा है चीता, तीसरा है तितली और चौथा है छिपकली। अटेम्प्ट कीजिए, निम्न में किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं ये आपको बताना है। 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 छिपकली। छिपकली इज अ राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर यकृत, दूसरा है दीर्घ अस्थि, तीसरा है अंगनाशय और चौथा है तिल्ली। अटेम्प्ट कीजिए 19वां प्रश्न। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तिल्ली। 20 है हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ग्लूकोज का अपघटन, दूसरा है क्रैब चक्र, तीसरा है अंतिम श्वसन श्रृंखला और चौथा है जल अपघटन। अटेम्प्ट कीजिए 20वां प्रश्न। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा क्रैब चक्र। क्वेश्चन नंबर 21वां, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भारत का राष्ट्रपति, दूसरा है संसद, तीसरा है भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, चौथा है विधि आयोग। अटेम्प्ट कीजिए 21वां प्रश्न। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर संसद। 22वां है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मुख्य न्यायाधीश की इच्छा अनुसार, दूसरा है राष्ट्रपति द्वारा, तीसरा है राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की सिफारिश पर, चौथा है राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। 22वां प्रश्न। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। प्रश्न संख्या 23वां, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वेतन आयोग द्वारा, दूसरा है विधि आयोग द्वारा, तीसरा है संसद द्वारा और चौथा है मंत्री परिषद द्वारा। अटेम्प्ट करेंगे 23वां प्रश्न। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर संसद द्वारा। 24 है भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भारत का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा है राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। अटेम्प्ट करेंगे 24वां प्रश्न। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25वां, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? मतलब रिटायरमेंट का उम्र क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 62 वर्ष, दूसरा है 60 वर्ष, तीसरा है 65 वर्ष, चौथा है 70 वर्ष। अटेम्प्ट करेंगे 25वां प्रश्न। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर 62 वर्ष। 26 है निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गोलकनाथ, दूसरा है A.K. गोपालन, तीसरा है केशवानंद भारती, चौथा है मेनका गांधी। अटेम्प्ट करेंगे 26वां प्रश्न। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर केशवानंद भारती। क्वेश्चन नंबर 27वां 27 नंबर,
भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर संसद, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है मंत्रिपरिषद, चौथा है सर्वोच्च न्यायालय। अटेम्प्ट करेंगे 27वां प्रश्न। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सर्वोच्च न्यायालय। 28 है न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर केवल भारत में, दूसरा है केवल अमेरिका में, तीसरा है भारत और अमेरिका दोनों में, और चौथा है केवल ब्रिटेन में। अटेम्प्ट करेंगे 28वां प्रश्न। न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है, तो 28 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर भारत और अमेरिका दोनों में। चलिए प्रश्न संख्या 29 नए नार कौन थे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर शैव, दूसरा है शाक्त, तीसरा है वैष्णव और चौथा है सूर्योपासक। अटेम्प्ट करेंगे 29वां प्रश्न। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर शैव। 30 है विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कच्छप, दूसरा है मत्स्य, तीसरा है वराह, चौथा है नृसिंह। अटेम्प्ट करेंगे 30वां प्रश्न। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा इज द राइट आंसर, ठीक है, वराह। चलिए प्रश्न संख्या 31 निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर महाभारत, दूसरा है छांदोग्य उपनिषद, तीसरा है अष्टध्यायी, चौथा है भागवत पुराण। अटेंड करेंगे 31वां प्रश्न। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन। 32 है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पार्सियन, दूसरा है हिंद यूनानी लोग, तीसरा है कुषाण और चौथा है गुप्त। अटेम्प्ट करेंगे 32वां प्रश्न। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गुप्त। अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। 33 है भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 7, दूसरा है 8, तीसरा है 9 और चौथा है 10। अटेम्प्ट करें 33वां प्रश्न। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 9। 34 है कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वैष्णव, दूसरा है शाक्त, तीसरा है बौद्ध और चौथा है जैन। अटेम्प्ट करेंगे 34वां प्रश्न। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर शाक्त इज द राइट आंसर। यहाँ से आपको मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न मिलेंगे। 35 है अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरा है मद्रास प्रेसिडेंसी, तीसरा है बम्बई प्रेसिडेंसी और चौथा है मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी दोनों। बताएंगे 35वां प्रश्न। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन टॉपिक था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी लगभग 10 दिन आपका उसी से क्वेश्चन होगा, तो आप अच्छे ढंग से उसको पढ़ लेंगे। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी दोनों। लेकिन आपसे पूछ ले कि अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त सबसे पहले कहाँ लागू किया था, तो उसका आंसर हो जाएगा मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो पहले पूछा तो मद्रास और सिर्फ पूछा कि कहाँ कहाँ लागू हुआ था, तो मद्रास और बम्बई दोनों, ठीक है। 36 है पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अमृत कुमार सेन, दूसरा है रमेश चंद्र दत्त, तीसरा है दादा भाई नरोजी और चौथा है गोपाल कृष्ण गोखले। अटेम्प्ट करेंगे 36वां प्रश्न। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा दादा भाई नरोजी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37 नंबर। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सर आर्थर कॉटन, दूसरा है कर्नल बेयर्ड स्मिथ, तीसरा है लेफ्टिनेंट ब्लेन, चौथा है कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। अटेम्प्ट करेंगे 37वां प्रश्न। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर सर आर्थर कॉटन। 38 है निम्नलिखित में कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कंदपेश्वर सिंह, दूसरा है दीवान मनीराम दत्त, तीसरा है पुरंदर सिंह और चौथा है प्याली बरुआ। अटेंड करेंगे 38वां प्रश्न। बिहार से तो हमारे वीर कुंवर सिंह जी थे, ठीक है, आरा से थे। 38 का सही आंसर हो जाएगा फिलहाल यहाँ पे दूसरा नंबर दीवान मनीराम दत्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 प्रश्न संख्या 39 देखते हैं हम सब। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस पर विशेष जोर दिया गया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बालिकाओं की शिक्षा को, दूसरा उच्च शिक्षा पर, तीसरा प्राथमिक शिक्षा पर और चौथा तकनीकी शिक्षा पर। अटेम्प्ट करेंगे 39वां प्रश्न। हंटर कमीशन यानी शिक्षा से संबंधित है, सीधा आ रहा है। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर प्राथमिक शिक्षा पर। 40 से किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंग, दूसरा है लॉर्ड हार्डिंग, तीसरा है लॉर्ड मिंटो और चौथा है लॉर्ड डलहौजी। अटेम्प्ट करेंगे 40वां प्रश्न।
तो 40 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंग। ठीक है। 41वां प्रश्न 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम सब। 41वां प्रश्न है बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मुंबई, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है पानीपत और चौथा है कोलकाता। अटेम्प्ट करेंगे 41वां प्रश्न, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर पानीपत। 42 है भारत का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कोलकाता, दूसरा है पानीपत, तीसरा है अहमदाबाद और चौथा है देहरादून। 42वां प्रश्न, तो 42 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर अहमदाबाद। अहमदाबाद इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 43 नंबर क्वेश्चन, बैकाल झील किस देश में है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कनाडा, दूसरा है केनिया, तीसरा है नाइजीरिया और चौथा है रूस। अटेम्प्ट करेंगे 43वां प्रश्न। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रूस। 44 है विश्व की सबसे लंबी मीठे जल की झील कौन सी है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर टांकानिका झील, दूसरा है आयर झील, तीसरा है ओनेगा झील और चौथा है चिल्का झील। अटेम्प्ट करेंगे विश्व की सबसे लंबी मीठे जल की झील कौन सी है? लंबाई के बारे में पूछ रहा है, सबसे बड़ा नहीं पूछ रहा है। ठीक है। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर टांकानिका झील। इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहता हूं आप सबको कि जो बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का फॉर्म भरे हैं वो टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है। 50 क्वेश्चन कम से कम मैथ रीजनिंग का बनाइए और 50 क्वेश्चन का मैं डेली टेस्ट लेता ही हूँ जीके जीएस का, तो आप यहाँ से दे सकते हैं टेस्ट। इसके अलावा अगर हमारे चैनल पे नहीं देने का मन है तो कहीं और दें, लेकिन टेस्ट जरूर दें। ठीक है। टेस्ट इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस का टेस्ट देंगे आप, कम से कम 50 क्वेश्चन का डेली बनाइए, अधिक जितना बना सकते हैं, 100 150 200 जितना बना सकते हैं, और 50 मैथ रीजनिंग का जरूर टेस्ट दें। ठीक है। कम से कम 100 क्वेश्चन जरूर बनाएं, 100 क्वेश्चन बन जाए उसके बाद ही आप कुछ काम कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। ठीक है। ऐसा कुछ फिक्स कर लीजिए टाइम की जब तक 100 क्वेश्चन बनेगा नहीं तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है। तब जाकर के जुनूनियत होता है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि 50 क्वेश्चन का जीके जीएस का टेस्ट हमारे चैनल पे होता है। अगर हमारे चैनल में समझ में आ रहा है तो आप दे सकते हैं टेस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका पीडीएफ भी मिल जाता है। अगर यहाँ देने का मन नहीं है तो कोई और भी चैनल आप पढ़ते होंगे इससे पहले, आप वहाँ से जाकर के दे सकते हैं, लेकिन टेस्ट जरूर दीजिए। ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। चलिए 45 नंबर है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सुपेरियर झील, दूसरा है कैस्पियन सागर, तीसरा है मिशिगन झील और चौथा है आयर झील। अटेम्प्ट करेंगे 45वां प्रश्न। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर कैस्पियन सागर। 46 है जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जकार्ता जावा द्वीप, दूसरा है बोर्नियो द्वीप, तीसरा है क्यूसू द्वीप और चौथा है हॉन्शू द्वीप। अटेम्प्ट कीजिए 46वां प्रश्न। ये इससे प्रश्न काफी बार बीपीएससी में भी आया है। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हॉन्शू द्वीप। ठीक है। क्यूसू द्वीप भी जापान में है, लेकिन जकार्ता जावा द्वीप और बोर्नियो द्वीप इंडोनेशिया में है, और बोर्नियो जो है वो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप में से एक है। दूसरी बात, काली मंथन जो नेक्स्ट राजधानी है वो बोर्नियो द्वीप में ही बनेगा। ठीक है। चलिए बचे हुए 4 क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन सा इकोनॉमिक्स के होंगे। तो 47वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जेनेवा, दूसरा है मैड्रिड, तीसरा है रोम और चौथा है वाशिंगटन डीसी। अटेम्प्ट करेंगे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर जेनेवा। 48 है विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वाशिंगटन डीसी, दूसरा है वियना, तीसरा है मैड्रिड और चौथा है रोम। अटेम्प्ट कीजिए 48वां प्रश्न। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर मैड्रिड। मैड्रिड इज द राइट आंसर। आज के टेस्ट का आखिरी 2 क्वेश्चन। 49 है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग नीदरलैंड में कब हुई? आपके ऑप्शन है पहला नंबर 4 अप्रैल 1945, दूसरा है 3 अप्रैल 1946, तीसरा है 1 जनवरी 1995 और चौथा है 31 अगस्त 1946। अटेम्प्ट करेंगे 49वां प्रश्न। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 3 अप्रैल 1946। 50 है निम्नलिखित में कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किए हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बेनेगल रामाराव, दूसरा है रघुनंदन पाठक, तीसरा है नागेंद्र सिंह और चौथा है राजीव कुमार। अटेम्प्ट करेंगे 50वां प्रश्न। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राजीव कुमार। तो ये था 21 नवंबर 2023 का टेस्ट। आपको कैसा लगा टेस्ट कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए जल्दी मिलते हैं 22 नवंबर 2023 के टेस्ट के साथ। होमवर्क जो है वो सुबह आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा, आप तैयारी कर आएंगे और टेस्ट जरूर देंगे। ठीक है। जो मेरा रिक्वेस्ट है उसको आप सब फॉलो करें, तभी रिजल्ट हो पाएगा। आप सब टेस्ट जरूर दें,
मैथ का भी दें और जीके जीएस का तो दें ही, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।